सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो है ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को जो है उन पे वर्दी के ऊपर बॉडी कैम लगाने का सिलसिला शुरू किया है। ये बॉडी कैम क्यों लगाए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, अब कैमरे की आंख से कोई बच नहीं सकेगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो है ट्रैफिक वार्डन और ट्रैफिक पुलिस के अफसरान को जो है उन पे वर्दी के ऊपर बॉडी कैम लगाने का सिलसिला शुरू किया है। ये बॉडी कैम क्यों लगाए जा रहे हैं तमाम अफसरान को और ट्रैफिक वार्डन्स को? मेरे साथ CTO लाहौर डॉक्टर अतर वहीद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इन बॉडी कैम्स का मकसद क्या है, इन अफसरान और वार्डन्स के जो है उस पर वर्दी पे लगाने का। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक ओवरऑल जो एक्शन प्लान है ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए उसके हम कहते हैं पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको तमाम की तमाम ट्रैफिक पुलिस को IT लेड पुलिसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बॉडी कैम की भी उन्होंने हुक्म दिया है कि पूरी ट्रैफिक पुलिस को बॉडी कैम्स लगाए जाएं। अब उसका सिलसिला शुरू है। आज भी 200 के करीब हमने ऑफिसर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और मेन जो आर्टरीज़ हैं मेन रोड्स के ऊपर, और रीवैम्पिंग प्लान ऑफ ट्रैफिक पुलिस पूरे पंजाब की उसमें ये एक हिस्सा है। नाउ द बॉडी कैम विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। आप कोई भी पुलिस का ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई इवन हेल्प कर रहे हैं, आपने किसी को रोका है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम अपने ऑफिसर से मांगेंगे। इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि सुपरविजन। सेकेंडली, जो ज़्यादातर शहरियों की शिकायत होती है कि जी मेरे साथ बदतमीज़ी की, मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं की, तो इस तरह की चीज़ों की जो पोस्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस या इंक्वायरीज़ होती हैं उसमें वी विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ जो हमारे ऑफिसर्स के पास मौजूद होगी। तो ये एक आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है पुलिसिंग का, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस को बेहतर किया जाता है और आई थिंक इट वुड हेल्प अस इवन के रियल टाइम सिचुएशंस को असेस करने में मदद मिलेगी। ये बहुत सारी इंटरनेशनल पुलिस सिस्टम यूज़ करते हैं, तो अब पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि पुलिस के हर शोबे में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इट्स सो इम्पॉर्टेंट। सर, जब से आप CTO लाहौर आए हैं, रोज़ कोई ना कोई नित नई चीज़ें शहरियों को देते जा रहे हैं, सहूलतें देते जा रहे हैं। कभी पता लग रहा है जी क्या ट्रैफिक बना दिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो शहरियों के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ थी। अब तो आपने कहा जी एयरपोर्ट जाएँ, अगर आपका एक्सपायर हो गया फ़ौरन 5 मिनट में आपको मिलेगा और वो मिल रहा है। ट्रैफिक वार्डन जो हैं एयरपोर्ट के ऊपर हमने हर ट्रैफिक की गाड़ी में मैंने एक लैपटॉप दिया है और उनको लॉगिन दिया हुआ है, एक लेडी ऑफिसर दी है हर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में। आज भी मैंने मार रोड के ऊपर काफ़ी लोगों को स्टॉप लाइन के ऊपर चेक किया और उनमें से जिसके पास नहीं है कि लाइसेंस नहीं है, मैं क्या उसको 2 मिनट में अभी इशू कर दें आप लाइसेंस, राइट। तो ये फैसिलिटेशन का सिलसिला तो मेरे ख़्याल में इसकी कोई लिमिट ही कोई नहीं है। पुलिस मैं समझता हूँ कि कैमरे का खौफ होना चाहिए। सेफ सिटी का कैमरा हो या ये वाला हो, इंसान का या पुलिस ऑफिसर का नहीं, वो फ्रेंडली होना चाहिए, वो सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। मैंने जो पुलिस का ख्वाब देखता हूँ उसमें तो पुलिस खैर इनविजिबल है। पुलिस का इंटेलिजेंस का निज़ाम बहुत ज़्यादा रोबस्ट होना चाहिए और साथ IT लेड पुलिसिंग एंड कम्युनिटी लेड पुलिसिंग। ये मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़ समझ आते हैं। इतने मुल्कों की पुलिस सिस्टम को मैंने देखा तो मैंने तो यही जो टेक होम पॉइंट फॉर मी, अभी मुझे एक मौका दिया गवर्नमेंट ने, और तो मैं चाहता हूँ कि जितनी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको कम से कम इंट्रोड्यूस करें। अब ये रीवैम्पिंग में हम सिर्फ गाड़ी डिज़ाइन नहीं कर रहे, एक स्पेशल गाड़ी बना रहे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर ही हर चीज़ होगी, किसी को रोक के बगैर उसके बारे में जाना जाएगा। आपके पास से गाड़ी गुजरी, अभी हमारे वायरलेस सेट में भी ये प्रोविज़न है कि हम उसका सिर्फ नंबर लिखते हैं और चालान की सारी चीज़ें आती। लेकिन जो अभी डैशबोर्ड हम डेवलप कर रहे हैं KPIs का भी और बाकी चीज़ों का, उसके अंदर तमाम पुलिस के डाटाबेसेस को इंटीग्रेट करके एक वन विंडो सोल्यूशन दे रहे हैं। उसके अंदर लाइसेंस भी आप दे सकते हैं, उसके अंदर आप क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक कर सकेंगे, उसके अंदर आप ये भी बता सकेंगे कि इसकी चालान की वायलेशंस पहले कितनी है, प्रीवियस हिस्ट्री क्या है इसकी। अब स्केलिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसके अंदर अगर आपके 20 पॉइंट्स अगर माइनस हो गए तो योर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी कैंसल्ड। तो इस तरह की चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमें मॉडर्नाइज़ करना चाहिए पुलिसिंग को। छापा और नाका की पुलिस जो है ये इट इज़ ए ट्रेडिशनल पुलिस, आउटडेटेड पुलिस। उससे बाहर जाके इंटेलिजेंस लेड, IT बेस्ड पुलिस एंड कम्युनिटी लेड पुलिस, ये 3 लफ्ज़
और आप देखेंगे उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। हमें एक एक चौक के ऊपर 4-4 बंदे लगाने की फिर ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अभी भी जितना हमने ये प्लान डेवलप किया है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स की एक 0% कॉस्ट है। एक भी बंदा मैंने इज़ाफ़ी नहीं माँगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि पुलिस में बाय नंबर देखा जाए तो उसकी कमी नहीं है, रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक विज़न की कमी होती है और ख़ास तौर पे आप कोई भी प्रोजेक्ट लेके जाते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना और रियल बेस सिनेरियो में चेक करना। आई डोंट बिलीव इन वायरलेस एट कि जी वायरलेस में मुझे क्या बताया जाता है। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। एक रिफ्लेक्टर जैकेट आप अभी डिज़ाइन की है जिसकी पॉकेट्स हैं डिफरेंट सो दैट कि हमारे ऑफिसर्स की सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर वो रोड पे खड़ा है तो उसकी वेलफेयर इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे ऑफिसर की सेफ्टी और वेलफेयर। तो वेलफेयर में कोई भी हमारा ऑफिसर अगर हॉस्पिटलाइज होता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द डीएसपी टू विज़िट हिम और वो बताता है कि जी अभी इनको इतने वेलफेयर में आप पैसे बचवाएँ और इनकी ये ज़रूरत है मेडिकल। हमारे जितने मेन ऑफिस जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें हमारे कोऑर्डिनेटर अपॉइंटेड हैं। कोई भी वार्डन है या इवन इवन इनकी फैमिलीज़ हैं, उनकी कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो वो भी वो लुक आफ्टर करते हैं। तो ये एक आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू अचीव। अच्छा सर, बात कैमरों की करेंगे क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा आपने काम शुरू कर दिया है। ये बता दें हमारे नाज़रीन को कि कितने बॉडी कैम लगेंगे लाहौर के जो ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं आप समेत, और इनकी तादाद क्या होगी और ये कितनी अरसे तक ये तमाम लग जाएंगे? इट वुड बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। जिसने वर्दी पहनी होएगी वो बॉडी कैम लगाएगा, उसका बेशक कोई भी रैंक हो। और ये अभी हमने स्टार्ट की है मेन रोड से जो हमारी मेन आर्टरीज़ हैं और उसके बाद एसपीज़ डीएसपीज़ इंक्लूडिंग मेन और उसके बाद हम वार्डन्स को आज 200 को तकसीम किए जो वार्डन्स हैं एसटीडब्ल्यूज़ हैं। चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह हमने रीवैम्पिंग का जब हमारा ये प्लान सारा अप्रूव हो जाएगा वो दैट इज़ विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसकी जब अप्रूवल होएगी और चीफ मिनिस्टर साहबा ने वैसे उसको असेस करके उसकी अप्रूवल दे भी दी है और एक फॉर्मल अप्रूवल नोटिफिकेशन के लिए होती तो आप देखेंगे कि हमारी पूरी की पूरी ट्रैफिक पुलिस ख़ास तौर पे लाहौर में ये आईटी लेड पुलिसिंग होगी और इसकी इवन हम गाड़ी भी डिज़ाइन कर रहे हैं उसका जो आउटलुक उसकी रोड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो होता है मार्कअप वगैरह और इस तरह की चीज़ें ब्रांडिंग जिसे कहते हैं हम वो और उसके मुताबिक तमाम चीज़ें इंटीग्रेट होंगी विद सेफ सिटीज़। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एफर्ट्स हो चुकी हैं उसको फिर प्लस करके ताकि हम इंटीग्रेटेड आगे रिजल्ट्स हासिल कर सकें। लाहौर 1.5 करोड़ से ज़ायद की आबादी का शहर हो गया है। यहाँ पर एहतजाज भी होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, कभी लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, कभी बादशाह के ख़िलाफ़, कभी कुछ सियासी जो हैं धरने भी शुरू हो जाते हैं। दूसरा, यहाँ रोड पे वारदात भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी होते हैं। तो अगर किसी जगह ऐसी आपका ट्रैफिक वार्डन खड़ा है या कोई अफसर खड़ा है, उसके कैमरे में वो फुटेज आ जाती है कोई एक्सीडेंट की या वारदात की या कहीं एहतजाज हो रहा है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपको पता लग जाता है उससे, तो क्या आप दीगर मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर वो फुटेज भेज के अलर्ट करेंगे? हाँ, डेफिनेटली वी आर वन एंड द सेम विद वन ऑब्जेक्टिव दैट इज़ पाकिस्तान एंड इट्स सिटीज़न। वर्दी के रंग बदलते हैं लेकिन मकसद एक रहता है, महकमे डिफरेंट बनाए जाते हैं लेकिन मकसद एक रहता है। तो ये एक दूसरे को हम सपोर्ट करते हैं। अब जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस हमने इकट्ठे मिलके किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, अभी एक नई फोर्स पीरा डेवलप हुई है जो एंटी इंक्रोचमेंट, इन्फ्लेशन और ये जो है प्राइस हाइकिंग और इस तरह वी विल डेफिनेटली सपोर्ट ईच अदर और उनके जितने भी ऑपरेशंस होंगे उनके साथ हम मिलके करेंगे। और इसी तरह इसकी अगर कोई भी फुटेज की ज़रूरत होती है डेफिनेटली अब सेफ सिटी के साथ हमें आप 90% अगर मैं आपको बताऊं जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो सेफ सिटी के ज़रिए की जाती है। हमें ट्रैफिक कंजेशंस का एडवांस पता चलता है। अब कल जे रोड के ऊपर एक इशू था, एंट्री टेस्ट था, तो 2 मिनट में सेफ सिटी ने हमें फुटेजेस भेजी, मैं खुद भी गया हूँ और उसको क्लियर किया। तो एक एडवांस जो एंटिसिपेटरी मूव्स होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं रादर दैन कि एक मसला हो जाए और उसके बाद फिर आप इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। उससे पहले हमारी सक्सेस इसमें है
कि एंटिसिपेट करने के सिस्टम ऐसे होने चाहिए हमारे पास कि इन एडवांस वी शुड बी गेट एन अलर्ट कि ये चीज़ होने जा रही है और उसको रोका जाए। सर, अब क्या आप समझते हैं कि ये बॉडी कैम लगने से जो शहरियों के और ट्रैफिक वार्डन्स के या अफसरान के दरमियान जो बहस तकरार या कोई किसी मौके पर लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी पेश आते हैं, उनमें कमी होगी, और कमी अगर होगी तो इसके नताइज क्या होंगे? बहुत बेहतरी होगी, मैं समझता हूँ। हमारे पुलिस की या ख़ास तौर पे वार्डन की मेहनत पे तो कोई शक नहीं है। अभी बारिश हो रही है, बाहर खड़े हैं, राइट? गर्मी होगी, सर्दी होगी, मुहर्रम होगा, ईद होगी, शबरात होगी, ये सड़कों पे मौजूद रहेंगे। इनका तो घर ही सड़क है या वो ट्रैफिक चौक है, राउंड अबाउट है, राइट? तो इनकी ईदें शबरातें भी इधर ही होती हैं। इनकी मेहनत में तो कोई कमी नहीं है, मैं समझता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ ये चंद एक वाक़यात ऐसे हो जाते हैं जिससे एटीट्यूडनल भी होता है, हर बंदे की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है, एनवायरनमेंट भी फ़र्क होता है। लेकिन आप ये देखेंगे इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में भी होते हैं। आप न्यूयॉर्क पुलिस की अगर आप वेबसाइट पे जाएँ और या इवन सोशल मीडिया जिसे हम साइबर पेट्रोलिंग कहते हैं, जस्ट गो फॉर ए लिटिल बिट साइबर पेट्रोलिंग के न्यूयॉर्क पुलिस इंसिडेंट्स लिखें, आपको मुतअद्दद इस तरह के वाक़यात नज़र आएंगे। लॉ इन्फोर्समेंट का असल में काम ही ऐसा है कि जब आप किसी को रोकते हैं तो उसमें कोई इशू आता है। हम चाहते हैं कि वार्डन फरिश्ता बन जाए, हम इंसान से भी आगे चले जाए, राइट? तो ये एक अनरियलिस्टिक भी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन अगेन बाहर की दुनिया में भी इवन लोग भी बदतमीज़ी करते हैं। मैंने आई हैव सीन इवन मैंने इंसिडेंट मैंने यूके में देखा है कि पुलिस खड़ी रहती है, इवन वो गालियाँ भी देते हैं, इवन वो बहुत सारे वाक़यात मैंने ऐसे देखे हैं। लेकिन यूएस पुलिस नहीं खड़ी होती, वो मारना शुरू कर देते हैं या कोई इस तरह रिएक्टिव करते हैं, जिस तरह की अमेरिका की पुलिस और पाकिस्तान की आलमोस्ट तकरीबन एटीट्यूड वाइज तो मेरा ख्याल काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन अगर आप मॉडल देखें जापानीज़, तो वो क्योंकि फ़ियर लॉ का होना चाहिए, लॉ इन्फोर्सर का नहीं होना चाहिए, राइट? तो वो अगर जापान की अगर आप मिसाल देते हैं तो वो उसमें मैंने देखा है कि फ्रेंडली पुलिसिंग लेकिन सर्टेनिटी ऑफ लॉ, उन्हें पता है कि अगर ये वायलेशन की तो सज़ाएँ जो है ना बहुत ज़्यादा सख्त हैं। इस तरह बहुत सारे अभी कंट्रीज़ में आप देखें तो वो पुलिस के साथ ये जो होती है स्कफल्स के वाक़यात होते हैं, हॉट एक्सचेंज के वाक़यात होते हैं, ये उसलिए होते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजी के गैप्स होते हैं। बेसिकली टेक्नोलॉजी ब्रिज करती है। जब आप बॉडी कैम लगा के किसी से बात करेंगे तो उसका बिहेवियर वुड बी डिफरेंट। उसे पता होगा कि आई एम बीइंग रिकॉर्डेड, अगर या मैंने कोई इस तरह की बात की, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग इस तरह फिर सामने आए। हमारी वीडियो तो आप वायरल पूरी दुनिया करती है कि जी वार्डन ने एक लफ्ज़ अदा कर दिया, ये कह दिया, गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर दी, ठीक है ना? व्हाट द पीपल आर डूइंग, उसकी तो कभी वीडियो लोगों ने नहीं मतलब वायरल की, ठीक है ना? लेकिन अब तो ये है कि अगर वो रिकॉर्ड करेंगे तो हम भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना? फिर दो लोगों को पता चल। आपने पिछले दिनों एक वाक़या देखा होगा कि रक्शे में डाल रहे हैं, बेसिकली वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। एक खातून साथ उनके बैठी हुई थी जो चीखती जलाती नज़र आती हैं आपको, और उन्होंने कहा कि मैंने चालान नहीं करवाना, और एहतजाजन वो सड़क के ऊपर लेट गए। अब सड़क से उठा के वो रक्शे में डाल रहे हैं। आपको इस तरह की मैं बीसियों वीडियोस दिखा सकता हूँ अमेरिकन पुलिस की। वो तो गिरफ्तार भी पीछे पकड़ के करते हैं, जो रियल है ना मेथड ऑफ अरेस्ट, SOP जिसे कहते हैं, वो दोनों बाजू पकड़ के पीछे फिर उसको अरेस्ट करके नीचे गिराते हैं ज़मीन के ऊपर। अगर यही सीन आपको मार रोड के ऊपर अरेस्ट करने का मिले, वो बदतमीज़ी है, वो कानून की वायलेशन है, ठीक है ना? वो जी ये शहरियों की इज़्ज़त ममाल कर दी। अरेस्ट करने का तरीका ही वो है बेसिकली। अगर अभी आप गूगल कर लेंगे व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड SOP टू मेक एन इफेक्टिव अरेस्ट, वो आपको बता देगा तरीका। अभी आप गूगल कर लें या यूट्यूब पे भी देख लें, वो बताएगा कि आपको दोनों हाथों से पकड़ के पीछे से, और पीछे से आपको हैंडकफ करेगा, और इवन अगर इमीडिएट अरेस्ट किए तो आपको गिरा के नीचे ज़मीन के ऊपर भी उल्टा कराएंगे। आपने बहुत सारी अभी वीडियोस आप अभी देख लें। दैट इज़ एन इफेक्टिव वे ऑफ अरेस्ट, यू नो, और उसकी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल SOP है। अगर वही आप मार रोड पे करें, वो जी बदतमीज़ है पुलिस, ये पुलिस नहीं। असल में हमारे नकात बहुत ज़्यादा है, वेले लोग हैं ज़्यादा, खुद कानून पे एहतराम नहीं करना,
ठीक है ना। तो अब इसलिए हमारे पास तो वो ऑप्शन है कि जो इंटरनेशनली चीज़ें यूज़ होती हैं तो उनको हम इस सिस्टम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। नाज़रीन, अब आपने जो है ट्रैफ़िक कवानीन की खिलाफ वर्जी या वन वे की खिलाफ वर्जी या कोई और ऐसी खिलाफ वर्जी जो संगीन है, सोच समझ के करनी है। ट्रैफ़िक पुलिस और के अफसरान और एहलकारों की बॉडी पर जो है अब कैम लगा दिए गए हैं। अब अगर आप कोई ऐसी गलती करेंगे, किसी ट्रैफ़िक पुलिस के अफसर या ट्रैफ़िक वार्डन से आपकी बहस तकरार होगी, तो वो सारी रिकॉर्ड होगी और उसको जो है अगर आप किसी सिटी लाहौर के पास आते हैं शिकायत लेकर के हमसे ट्रैफ़िक पुलिस के किसी अफसर या ट्रैफ़िक वार्डन ने ज़्यादती की है, तो उसको देखा जाएगा। उसके बाद जो गलती पर होगा उसको सख्त सज़ा दी जाएगी। मज़ीद ऐसी खबरें देखने के लिए न्यू न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।